Present teacher. हेलो चैंपियंस। पिछले ईयर्स में आपने ऑलरेडी 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर्स को आपने पढ़ रखा है, उस पर आपने सारे ऑपरेशंस देख रखे हैं और उनका जो कैसे उसको नाम देते हैं हम लोग, ठीक है ना, नंबर नेम जो आपने पढ़ा था वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी नंबर नेम सीखा है वो बेसिकली हम लोग जो यूज किए हैं मेथड, वो एक्चुअली वो किस पे बेसिस पे है, वो है इंडियन नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है 5 डिजिट और उससे बड़े जो डिजिट के नंबर्स होते हैं, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, ये सारे डिजिट के नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में बेसिकली हम लोग जो है इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो 5 डिजिट और उससे जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर्स में की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं हम लोग, और उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का जो स्टार्ट करेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है ना, तो इंडियन प्लेस जो इंडियन नंबर सिस्टम जो है बेसिकली उसके बेसिस पे हम लोग कैसे किसी नंबर को नाम देते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में अगर मान लीजिए अगर आप 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर्स की बात करें हम लोग, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग 3 पीरियड्स का यूज करते हैं, लाख, थाउजेंड और वंस। ओके, नाउ ये फर्दर जो लाख, थाउजेंड, ये 3 जो पीरियड है बेसिकली इसको फर्दर हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 7 प्लेसेस में डिवाइड करते हैं। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ये कितना हो गया 7। तो 3 पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया था कितने डिजिट को स्टडी करने के लिए हम लोग, तो 6 और 7 डिजिट। ओके, तो 6 और 7 डिजिट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम लोग 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और 3 पीरियड्स वो कौन सा होता है, लैक्स, थाउजेंड और वंस। फर्दर इस 3 पीरियड्स को हम डिवाइड करते हैं कितने, इन 7 प्लेसेस में डिवाइड करते हैं, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 10 एंड वंस। जब इससे और बड़े डिजिट्स में जाते हैं, जैसे 8 और 9 डिजिट्स जब स्टडी करते हैं हम लोग, तो हम लोग फर्दर हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम का यूज करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कितने पीरियड्स में, तो टोटल 4 पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। वहां पे करोड़ जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ओके, नाउ ये 4 पीरियड्स जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कितने प्लेसेस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्लेसेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, और स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से और एंड होते हैं कहां से, 10 करोड़ पे। ओके, तो चलिए हम लोग जो है नंबर्स को राइट करते हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर्स का ऑलरेडी बनाना आप सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ना सपोज ये 7 डिजिट का मैं नंबर ले रहा हूं, ठीक है ना, तो इसको मुझे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो ये 7 क्या है, इसका प्लेस कौन सा है, वंस है। ये कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। ठीक है, चलिए इसको मैं राइट कर देता हूं उस पे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, टेंस पे 6 आ जाएगा, 100 पे 3 आ जाएगा, फिर आपको 1000 पे 4 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 2 आएगा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं आप कि ये जो नंबर जो है वो हम लोग जो है जब हम इंडियन नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का, तो हम लोग कहां तक पहुंच रहा है, ये 10 लाख तक आ जा रहा है। ओके, नाउ इसको जब मुझे राइट करना हो तो कैसे राइट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पीरियड का यूज करते हैं। तो पीरियड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग कॉमा। ठीक है ना, पीरियड को कैसे शो करते हैं हम लोग, यूजिंग कॉमा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 1 10 और 100 जो है वो वंस पीरियड में है। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है हमारा पीरियड। ओके, तो हम लोग 1 10 100 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक कॉमा दे देंगे। ओके, उसके बाद 1000 और 10,000 के बाद हम लोग क्या, आपको चेंज हो जा रहा है लाख में, तो 1000 10,000 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे कॉमा दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को राइट करते हैं यूजिंग इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, या फिर मैं बोलूं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये नंबर को राइट करना सीखते हैं। चलिए कुछ और बड़े नंबर्स लेते हैं हम लोग। ना ये मैंने 9 डिजिट का नंबर लिया है। ओके, अब ये 9 डिजिट का नंबर लिया है तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, मैं यहाँ पे राइट करूंगा मैं। ठीक है ना, चलिए जो इंडियन नंबर जो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है
उसमें हम लोग राइट करते हैं इस नंबर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर आ जाएगा 7, 6, 5, 4, 7, 6, 2 एंड 8। तो आप देख रहे हैं कि आप बता सकते हैं, जब मैंने इसको इस नंबर को चार्ट पे लिख दिया तो मैं बता सकता हूँ भाई ये 6 जो है उसका वो किस प्लेस पे है, तो 10 लाख के प्लेस पे है। ये 2 किस प्लेस पे है, तो करोड़ के प्लेस पे है। ये 4 किस प्लेस पे है, तो 10,000 के प्लेस पे है। अब चलिए हम लोग जो है इसको हम लोग जो है अच्छे से राइट करते हैं यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और हम लोग कॉमा का देते हैं यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 10 100 के बाद हम लोग कॉमा देंगे, फिर 1000 10,000 बाद फिर कॉमा देंगे, फिर लाख 10 लाख के बाद हम लोग कॉमा देंगे, और फिर ये करोड़ ये 10 करोड़ हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग इस चार्ट का यूज करके हम लोग देख रहे हैं नंबर्स को हम लोग अच्छी तरह से लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं कॉमा देना, हमेशा क्या तरीका हम लोग करते क्या है, राइट से स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो बेसिकली आपको यहां से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से स्टार्ट करना है और आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। ओके, तो लेफ्ट कैसे जाते हैं हम लोग 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट आपको एक कॉमा देना है, फिर इसका 2 डिजिट बाद कॉमा देना है, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा देते हैं, फिर फर्दर 2 डिजिट बाद कॉमा देते हैं। ऐसा हम लोग जो है नंबर को राइट करते हैं। ओके, नाउ अब ये नंबर हमने राइट कर दिया है, चलिए देखते हैं कि यूजिंग दिस कैसे हम लोग जो है प्लेस, फेस और प्लेस वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो प्लेस तो आपने समझ लिया है, किसी भी नंबर का प्लेस क्या है, तो जिस प्लेस पे है वो प्लेस उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे 4 किस प्लेस पे है, तो 10,000 पे है, 7 किस प्लेस पे है, तो लाख पे है, 2 किस पे है, तो करोड़ पे है। तो ये इसका प्लेस हो गया। ओके, प्लेस का मतलब बेसिकली क्या होता है, किस जगह पे है। तो जिस तरह से मान लीजिए हम, जैसे मैं जो है इस जगह पे हूँ, ठीक है ना, आप अपने घर पे हैं, राइट, तो हर कोई किसी किसी जगह पे होता है, उसमें से नंबर्स भी जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो अपने अपने जगह पे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह होता है उसका, कुछ पर्टिकुलर नाम होता है उस जगह का। तो यहाँ पे भी जो नंबर हमने लिख रखा है, ये सारे नंबर्स लिख रखे हैं, उसका कुछ प्लेस होता है। इस प्लेस को वंस प्लेस बोलते हैं, इसको हम लोग टेंस प्लेस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको 1000 प्लेस बोलते हैं, इसको 10,000 बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं, और इसको 10 लाख प्लेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया प्लेस। फेस, अब फेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फेस क्या होता है, फेस इज जस्ट लाइक फेस। आप चेहरे को देख करके बताते हैं ना कि भाई ये जो है, ये बंदा ये है, ये स्टूडेंट ये है, ये मेरा फ्रेंड रोहन है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, हम फेस को जैसे देख करके बताते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी जो है जो फेस दिख रहा है उसको वैल्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये किसकी तरह दिख रहा है, तो 7 की तरह दिख रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये किसकी तरह दिख रहा है, तो 6 की तरह दिख रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस डिजिट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और इसका 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू और प्लेस और फेस को पढ़ने के बाद हम लोग जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, फेस को मल्टीप्लाई करते हैं जब प्लेस से, तो जो वैल्यू आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फिर से मैं बताता हूं प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू जो होता है वो फेस और प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग वो जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे इसमें पूछ रहा है कि बताइए आप मुझे ये 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा। तो आपको 2 चीज फाइंड करना, पहले ये 6 क्या है, आपको इसका फेस क्या है, तो 6 का फेस कैसा है, 6 की तरह है, ऑब्वियसली 6 की तरह दिखा तो हम 6 बोल रहे हैं, इनटू मल्टीप्लाई। अब ये 6 जो है किस प्लेस पे है, ये 6 किस प्लेस पे है, तो 6 किस प्लेस पे है, आपको 100 प्लेस पे है, तो इनटू 100, या फिर मैं इसको बोलूं 6 इंटू 100 का वैल्यू क्या होता है 100, दोनों यहाँ पे 100 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर 600। चलिए हम कुछ और फाइंड करते हैं इसमें। अब मान लीजिए मुझे इसमें 4 का फाइंड करना है मुझे, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 का फेस किसकी तरह है, 4 की तरह है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके प्लेस से, तो 4 का प्लेस किस प्लेस पे है, वो
10,000 पे है इसका लिस्ट से, तो हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 40,000। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ और नया नंबर लेते हैं। ठीक है, हमने पीरियड दे दिया, ठीक है ना। अब बताइए कि आपका 8 जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 8 का, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो फेस क्या है इसका 8 की तरह है, तो 8 हम लोग राइट करेंगे इनटू मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 8 जो है, देखिए ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, 1000, 10,000 ये क्या हो गया लाख। देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि पहला डिजिट जो होता है ऐसे राइट से 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो आपको इसकी तरह आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, तो यहाँ पे क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है ना। यहाँ पे 1 लाख से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 8 लाख। समझ में आया आपको, तो कैसे आप जो है प्लेस निकाल सकते हैं, फेस निकाल सकते हैं और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जो है इसी प्लेस वैल्यू का यूज करके इन नंबर्स को हम लोग नाम देना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।